मुझे पता चल गया है कि मुझे बस 1 हफ्ते के अंदर रवाना हो जाना है, चले जाना है। मेरा कोई भी काम अब नहीं आगे हो सकता है कि मेरे पासपोर्ट को एक्सटेंड किया जाए या आगे और मज़ीद मुझे डेट दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे आज ना देखें, मैं ख़रीद के लाई थी ये, वैसे तो हमारे पास लगेज है लेकिन मुझे थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था, तो ये बड़े में मैंने ये लिया है जो काफ़ी स्पेस। हाँ, ये बैक साइड से इसके व्हील्स अच्छे थे। रास्ते में ना ये होता है, व्हील्स अच्छे थे, इनकी चेन्स इतनी ज़बरदस्त थी। आपको अंदर का स्पेस दिखाता है और इसकी वारंटी नीचे रखो। और मायरा रोज़ैन बहुत एक्साइटेड है, जबकि हम लोग काफ़ी रो भी चुके हैं, है ना मायरा। और यहाँ अंदर ये स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसमें काफ़ी स्पेस है। तो मुझे ऐसे मायरा दो बड़े बड़े लगेज की ज़रूरत थी ताकि मैं सारा सामान उसमें रख लूँ। अपना मेकअप रख सकती है। नहीं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं रखती, बस ऐसे ही छोटे मोटे सामानों के लिए होता है। तो हम लोगों ने अब पैकिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इधर 2 दिन लेफ्ट हुए हैं सिर्फ हमारे पास, और उसके बाद जो है ना पीछे बचते हैं मेरे पास 5 दिन और बचते हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू हो जाएगा तो फिर उससे पहले निकलना है हमें। तो बच्चों का तो वीज़ा आया नहीं अभी तक की, तो बच्चों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब आज तो मैं सुन हो गई दिमाग से, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने खाना भी आके ना घर पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग तो बेचारे छोटे हैं ना, इनको एक्साइटमेंट हो रही है कि मम्मा आप पैकिंग करेंगी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि ये नहीं जा रहे मेरे साथ। सारी अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर ली, कोई चीज़ बची नहीं है। जितने सोर्स वो लग सकते थे मुझसे, वो सब चीज़ें मैंने की। शायद ही पाकिस्तान में रह के कोई लड़की इतना हद तक की कर सकती है इंडियन, जितनी हद तक मैंने किया। और जो है ना, और मैं थैंक्स भी करना चाहूँगी कि पाकिस्तानियों ने ना, जितने भी ऑफिसर्स हैं या कोई भी है, सब ने मेरा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, जितनी हद तक हो सकता था मुझे सपोर्ट किया। पर जो काम वाकई में लीगल नहीं है, फिर उनमें वो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते ना। मैंने तो एम्बेसी में खुद भी गई, मैं उनसे मिल के आई। मैं 1000 ईमेल उनको भेजती हूँ पूरे दिन में, 1000 मरतबा मैसेज करती हूँ, 1000 उनको कॉल करती हूँ। जो नंबर्स हैं उनके पास कि इस नंबर को वो देते हैं कि इन पे कॉल करो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। बच्चे हैं वो इतने छोटे हैं। अब मायरा पूरे दिन मुझसे पूछती है, 300 से 400 मरतबा हो जाता है पूछते पूछते मायरा का कि हमका वीज़ा आएगा। वो हमारा नहीं बोलती, हमका बोलती है, हमका वीज़ा आएगा, हमका वीज़ा आएगा। तो और 60 डेज़ का टाइम था, मुझे 5 महीने से मैं वेट कर रही हूँ। 5 महीना हो गया है मुझे वेट करते करते। मतलब बंदा एक आसरा तो दे दे। मैंने कोई बंदा नहीं छोड़ा है इनके महकमे का, इनके इदारे का, जिसको मैंने ईमेल ना किया हो, जिसको मैंने कॉल ना की हो। लेकिन किसी कॉल का, किसी मेल का कोई जवाब नहीं देते, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। किसी भी चीज़ पे आसान हो रही है। मतलब अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल क्या है, या मैं समझ सकती हूँ बस। The next day. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ लेके अपना एक डे रूटीन। तो आज सुबह सुबह रोज़ैन को मैं सबसे पहले स्कूल भेज रही हूँ, जहाँ मैंने उसको लंच में दिया है पेस्ट्री और एक कोन रोज़ैन की बहुत फेवरेट है, साथ में ये चॉकलेट की पेस्ट्री भी। तो मैंने जल्दी जल्दी इनका लंच तैयार कर दिया था। तैयार नहीं किया था, हम कल गए हुए थे थोड़ा मार्केट, तो वहीं से हमने कुछ सामान ले लिया था बच्चों की पसंद का। क्योंकि ये बच्चे वो नहीं है जो हम लोग लंच में ना अचार रोटियाँ भी ले जाया करते थे, घर की सब्जियाँ भी होती थी। लेकिन ये वैसे बच्चे नहीं है, घर की सब्जी या अचार वचार से मतलब नहीं है। सोचते हैं कि हम गरीब हो गए हैं अगर सब्जी रख दो तो यहाँ पे हमने इसमें साथ में रहमत शीरी की ये मिठाई भी थी, जो लच्छे की वाली होती है, हम तो बुढ़िया की बाल की मिठाइयाँ कहते थे। तो वो मिठाई मैंने रखी है एक रोज़ैन के लिए, 2 पेस्ट्री और एक कोन। और आज पूरे रोज़ैन को 4-5 साल हो गए पढ़ते हुए, बट रोज़ैन का रूटीन है रोज़ सुबह रोना, और रोए बिना इनका काम नहीं चलता है। क्योंकि ये आज तक इनकी आदत नहीं बन पाई है कि सुबह उठ सके। मुझे देखे, मैं पूरी रात जगी हुई थी और उसके बाद भी सुबह सुबह उठ गई। और अक्सर आजकल की रातें मेरी यही हो रही है कि पूरी रात में जगी रहती हूँ। यहाँ भी इनका मूड ख़राब है, ये कोट नहीं पहनना चाह रहे। सर्दी थोड़ा सा टर्न हुई है कराची में, मैंने बोला कि आप कोट पहन के ही जाओ, बस उसके बाद ये चला गया। फसी ने अपनी गाड़ी निकाली और ये लोग गए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आपको पता है कराची में दोबारा से सर्दी लौट आई है। हमारे छोटे छोटे तोतू पर्दे में बैठे हैं, ये देखें, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। कल से बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो हमने इन्हें पर्दे में कर दिया। अच्छा, घर में जो पंछी रहने लगते हैं, परिंदे रहने लगते हैं ना, तो वो इंसानों की तरह हो जाते हैं। फिर उनको हमें ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है जैसे हम खुद को ट्रीट करते हैं।
मायरा मैडम तो सो रही हैं, ये उठेंगी 11 बजे तक की, और अभी टाइम हो रहा है 7:30 का। कल रात के पता है मैं क्या कर रही थी, ये देखें मैंने ये सूट सिलाया था, इसके ऊपर मैं लेस लगा रही थी। अच्छा कैमरे में डिफरेंट कलर आ रहा है बट ये सी ग्रीन कलर है, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, सी ग्रीन में ये गोल्डन कलर है। शायद ये आपको दिन में मैं दिखाऊं ना तो उस पर लगे, और इस पर मैंने खुद ये काम किया है और ये बहुत हसीन लग रहा है। वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ब्लू ब्लू दिख रहा है, पता नहीं कौन सा कलर आ रहा है, सी ग्रीन कलर है, बिल्कुल मोर के पंख का कलर है ये। तो अभी मेरे चेहरे पे इतनी स्वेलिंग है क्योंकि परसों शब बारात से एक दिन पहले रात में ना मैं गिर गई। मैं गिरी तो इतने मतलब कि छोटी सी जगह पे कमरे से निकलते ही गिरी, लेकिन इतनी बुरी मुझे चोट आई मेरे चेहरे पे, यहाँ चोट आई मेरे जो है ना पैरों में दोनों, मेरे हाथों में दोनों, कोई तरफ का एंगल बचा नहीं जहाँ मुझे चोट नहीं आई, सब तरफ चोट आई। तो उसकी वजह से ना मेरे चेहरे में काफ़ी स्वेलिंग थी, फिर उसे वो कम हुई, लेकिन आज सुबह फिर मुझे स्वेलिंग लग रही। शायद मैं कल रात में बहुत रोई हूँ बच्चों के वीज़ों के लिए, इसीलिए मेरा चेहरा इतना सूजा हुआ है। अभी 7 बज रहे हैं, ऊपर वाले सोच रहे होंगे मेरी ये खुली रहती खिड़की ना तो डक से आवाज़ जाती है, सारे ही उठे होंगे, बच्चे जाते हैं, सोचे होंगे कि जो है ना ये सुबह सुबह व्लॉगिंग कर रही है। खैर मेरा तो काम ही है ये। काफ़ी दिन के बाद मैं आज सुबह से रूटीन पे आई हूँ आप लोगों के साथ कि चलो रूटीन शेयर करते हैं। तो गाइज अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, उसके बाद हम चाय बनाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। ओके तो गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया है और सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ रोज़ सुबह एलोवेरा, लेकिन मेरे पास एलोवेरा ख़त्म हो गया है तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने छोटे से क्यारी हम लोग बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, उनसे एलोवेरा लेने। तो ये एलोवेरा हमारा है फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये है बालों के लिए, तो मैं फेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ ये वाले एलोवेरा। तो ये मैंने ले लिया है, बस आज इन प्लांट्स को मैं सबको अंदर कर दूंगी क्योंकि मेरे जाने के बाद ये बेचारे ख़राब हो जाएंगे बाहर, इनका कोई केयर नहीं इनकी कर पाएगा। तो गाइज़ ये मैं इसलिए लगाती हूँ किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए नहीं कि आप लोग सोचे कि हाँ चेहरे की बहुत करने के लिए। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आपके चेहरे पे बैक्टीरिया नहीं पैदा होते, और ऑयली स्किन जो होती है, जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे चेहरे पे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, ज़रा सा भी धूल मिट्टी लगी तो बैक्टीरिया हो जाएंगे। और इसके अगर फेस पे मैं लगा के कुछ भी लगाऊं, कुछ भी इस्तेमाल करूं, उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है और मेरे चेहरे पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं बनते, क्योंकि जब मेरे चेहरे पे बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कैसे बनेंगे। तो गाइज आज भी मैंने एक कोशिश की है, वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा को फेस पे अप्लाई करने के बाद। तो गाइज आज मैंने जो आपसे बात शेयर करनी है वो ये है कि मैंने आखिरी कोशिश जो मेरे पास बची है कि एम्बेसी में किसी एक बंदे को मैं भेज दूं आज फिर दोबारा से जाते जाते, कि मेरा बचपन से दिमाग ये रहा है कि मैं वो हर चीज़ कर लूं कि बाद में मुझे ज़रा भी अफसोस ना हो, पछतावा ना हो कि ये चीज़ कर ली होती तो ऐसा हो गया होता। तो एम्बेसी में आज भी मैंने भाभी को भेज रही हूँ मैं। आप लोग सोचोगे कौन सी भाभी, तो जिनके घर में जाके रुकी थी भाभी के घर पे उन्हीं को भेज रही हूँ, वो जाएंगी आज। और शी इज़ अ वेरी गुड लेडी, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। उन्होंने खुद से मुझसे बोला कि हुमा मैं जाती हूँ, मैं करूँगी, तुम परेशान नहीं हो, मुझे पता है कि बच्चों के साथ बच्चों के बिना कैसे सफ़र तय होगा। तो मैं आज उनको भेज रही हूँ एम्बेसी दोबारा से कि भाभी प्लीज़ जो है ना जाके उन लोगों से बात करें, उन्हें फिर पूरी सिचुएशन बताएं कि मुझे बस मेरे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है, मुझे निकलना है, मेरे बच्चे बीमार है, दोनों बच्चे बीमार हैं मेरे, मैं उन्हें छोड़ के कैसे निकलूं। तो अल्लाह से मैंने तो नज़र शुरू से भी अल्लाह से पे ही टिकाई हुई थी, लेकिन दुनियावी भी काम सारे कर रही थी और अभी भी मेरे अल्लाह पे ही सारा तवक्कुल है, अल्लाह पे ही सारा ईमान है मेरा कि अल्लाह तो किसी भी वक्त मौजज़ा दिखा सकता है। तो देखे ना टेंशन कितनी बड़ी चीज़ होती है ना, मैं तो सुनती थी चिंता चिता के बराबर है, लेकिन मैंने खुद 1 महीने में इतनी फ़िक्र की है, इतनी फ़िक्रात में मेरा जहन रहा है कि मुझे शीशे पे खड़ी होती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा चेहरा ही नहीं है ये, मेरी आंखें परमानेंट लाल रहने लगी, सर भारी रहने लगा, फ़िक्र में इतना मेरा परेशानी मेरे सहन पे तारी रही हर वक्त 24 घंटे। खैर अल्लाह जो करेगा सब बेहतर ही करेगा मेरे लिए। तो चलते हैं चाय बनाने। तो अभी तो गाइस गैस ही नहीं आ रही, गैस 9 बजे आएगी और ये बड़ा ख़राब रूटीन है। सुबह सो के उठो ना, अगर 15-20 मिनट के अंदर आपको चाय नहीं मिले तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है आज, तो हल्की हल्की धूप आ रही है, हटना खिड़की खुल जा, वाह सुबह सुबह, यहाँ इतनी सुबह तो समझे फजर की सुबह हो रही है।
कोई एक बंदे की ज़ात नहीं उठी होगी, सिर्फ औरतें उठी होंगी, और वो भी ना पता है अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के सो जाएंगी। मैं भी सो जाती हूँ, वो ही नहीं, मैं भी सो जाती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल एक काम कर दूँ, मैंने उनको भेजना है यहाँ से कुछ पेपर्स की पिक्चर्स, काफ़ी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज दिए थे, लेकिन मैं स्पेशली अपने पासपोर्ट की पिक्चर भेज देती हूँ कि मेरा उनको एक्सपायरी डेट पता चल जाए। वैसे पता उन्हें सब कुछ है, लेकिन जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैं परेशान हो रही हूँ, मैं सताई जा रही हूँ इस तरीके से, ये जान लें आप। तो ये आरपी लेटर एक मुझे मिलता है, ये देखें आरपी लेटर है, इसी के बेस पे मैं यहाँ पे रहती हूँ, और जो हर 3 महीने पे चेंज होता है मेरा आरपी लेटर। तो ये है मेरा इंडियन पासपोर्ट गाइस। तो इस पासपोर्ट की डेट है एक्सपायरी की 11 मार्च को, जो एक्सपायर हो रहा है 11 मार्च को। तो इस तरह से स्टैंप लगकर हर बार मेरा वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है गाइज यहाँ पे। तो अभी मेरा वीज़ा लास्ट बस इन्होंने एक्सटेंड करके दिया है मुझे 5-6 दिन पहले, जो कि मैं आपको बताती हूँ कब का है, 11 मार्च। लास्ट डेट 11 मार्च है, लेकिन 11 मार्च से पहले मुझे मतलब 8 या 9 या 7 तक मुझे यहाँ से निकल जाना है कराची से। मैं अपनी तस्वीर दिखाऊं पासपोर्ट की, ये देखें जब मैं शादी हुई थी ना, उससे पहले की तस्वीर है, मुँह से बोली ही नहीं निकल रही है। काफ़ी दिनों से मैं सोई नहीं, और मेरे जहन पे परमानेंट प्रेशर है, तो इसकी वजह से ना मेरा माइंड कहीं भी लग नहीं रहा था। मैं एक काम को करने के लिए 100 मरतबा सोच रही थी, और वो सारा दिन में कंप्लीट हो रहा था। फसी ने बोला कि चलो कुछ माइंड अपडेट करो, इतना भी मत सोचो, हम लोग चलते हैं, सुबह सुबह नाश्ता करके आते हैं। तो बस हम घर से निकल चुके थे नाश्ते के लिए। अच्छा, वहाँ पहुँच के ना बहुत भीड़ थी गाइस, बेइंतहा इतना ज़्यादा रश था कि हमें रोड पे बैठना पड़ा, रेस्टोरेंट के अंदर हमें जगह नहीं मिली। तो हमने वहाँ का व्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि बाहर हम बैठे हुए थे। फ़िलहाल तो अभी हम कार में ही थे, और रास्ता हमारा कंप्लीट होने वाला था। उससे पहले हमने देखा कि एक जगह पे ब्लास्ट हुआ था, शायद कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट था, क्योंकि हमें जो दूर से दिखाई पड़ रहा था, एक घर के बगल वाला घर था वो जल रहा था।